के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है ना। और दूसरा नियम बोला था कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या Q लिख सकते हैं, और ये F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर है ना। तो एक साथ अगर लिखा जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और फाइनली क्या लाए थे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है ना। और यहाँ K बराबर के एक नियतांक हुआ, इसका मान होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई। और ये इतना का एस वैल्यू जो होता है वो कितना हो जाता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नैनोमीटर नहीं हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आया 1 बाई 4 पाई, 2 पाई क्यों नहीं आया, 1 बाई 4 पाई क्यों आया, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करें इसको, छोड़ दें, ट्वेल्थ का हिस्सा है, ट्वेल्थ में भी नहीं बताते हैं तो फिर 10 निकाल लो ऐसे जान लो कि होता क्या है। देखो अगर कोई चार्ज है ना, क्यू चार्ज है ना बच्चे, चार्ज होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चे, ये अगर मान लो चार्ज पॉइंट चार्ज क्या है सर, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश, ठीक है। इस बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे कल, क्या बताए थे, वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखें तो ये चार्ज के कारण क्या होता है, ये अपने चारों दिशाओं में एक क्षेत्र क्या बनाता है सर, और इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है बच्चे, एक सर्कुलर हो जाता है, क्या हो जाता है, सर्कुलर, यानी कि गोलाकार हो जाता है। अब बता, अगर आप पढ़े होंगे बुआ तो इस फार्मूला में देखना, जरा ध्यान देना, F इज इक्वल टू क्या लिखे हम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है ना। अब बता कि इसका जो हिस्सा है, इस पूरे का गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो इस एक चार्ज के कारण जो इसका किसी एक डायरेक्शन की अगर हम बात करें, किसी एक डायरेक्शन की, देख लेना यहाँ पे फार्मूला में आता है कि नहीं, तो 1/4 पाई R स्क्वायर Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया सर, गोला का क्षेत्रफल, और इसके एक हिस्से के बराबर, इस पूरे गोला के एक डायरेक्शन की बात करता है, इसीलिए ये क्या आता है 1 बाई 4 पाई, ठीक है। ठीक है, ट्वेल्थ में भी बहुत सा कम बताया जाता है सब चीजें, काहे ऐसा हो, 2 पाई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बना क्या रहा है, इसका प्रभाव कैसा बन रहा है, प्रभाव क्षेत्र क्या बन रहा है, गोला के जैसा, किसके जैसा, गोला के जैसा। इसी वजह से ये अगर वृत्त होता तो क्या बनेगा 2 पाई है, लेकिन ये चार्ज क्या होता है, चार्ज का जो इम्पैक्ट होता है ना सर, वो क्या होता है 3D होता है, क्या होता है 3D, क्या होता है 3D में, जिसके कारण है कि इसको क्या ले लेते हैं हम लोग 4, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इस माध्यम का प्रवैधुतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू होता है। अगर देखो कैसे निकालोगे वैल्यू, अगर निकालने की बात आती है एप्सिलॉन नॉट की ना, तो देखो क्या करोगे, अगर मान लो चार्ज पर जैसे 1 कूलम चार्ज है सर, तो दोनों 1 कूलम चार्ज हो गए, ठीक है। अब बता आर की डिस्टेंस भी 1 मीटर ले ले, क्या ले ले 1 मीटर ले ले, और इस पर लगने वाला बल क्या हम ले ले 1 न्यूटन ले ले, क्या ले ले
1 न्यूटन का बल लगता है। तो फार्मूला जरा ध्यान देना बुआ, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर फार्मूला हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई R स्क्वायर F, 4 पाई R स्क्वायर F। क्लियर हो गई? अब जरा बताना हुआ इसका मान क्या हो जाना है, बता, एप्सिलॉन नॉट हुआ 1 गुना 1 बता ई सब पूरा साफ 1 बटा 4 पाई का कैलकुलेशन कर ले, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई का कैलकुलेशन कर ले, कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा 8.85 गुना 10 टू द पावर 11 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम, कुछ इस तरह। ठीक है, ये इसका वैल्यू है किसका, एप्सिलॉन नॉट का, निर्वात में, कहाँ, ठीक है, जब चार्ज निर्वात में होते हैं तो उसका एप्सिलॉन नॉट का ये मान 8.857 हो जाता है। ठीक है, 3 डिजिट में या 2 डिजिट में भी काम चल जाएगा। तो 1/4 पाई क्यों लिया जाता है ये समझ में आया, क्योंकि चार्ज के कारण जो सरफेस बन जाता है वो क्या बनता है, स्फेरिकल बनता है। क्या बनता है, स्फेरिकल बनता है, और उसका एक डायरेक्शन की बात करते हैं, कोई एक डायरेक्शन की हम बात करते हैं जिसके कारण हम ये 1/4 पाई। ठीक है, तो ये कूलॉम का नियम का ब्रीफ था। एक और चीज बताया था कल आप लोग को, चार्ज निकालने के लिए किसी भी वस्तु के अंदर फार्मूला आ गया, क्या आ गया, Q बराबर एनी प्लस माइनस एनी, है ना, Q बराबर प्लस माइनस एनी, है ना। इसको क्या बोले थे हम, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्या दिया था बता, आवेशों का क्वांटीकरण क्या किया था, आरएस अब आते हैं सर विद्युत धारा की बात करें। आवेश तो पता चल गया था, आवेश आखिर होता क्या है, कैसे क्या बनता है ये समझ में आया था। तो विद्युत धारा पहली बात इसे इंडिकेट किया जाता है आई से। ठीक है, कैसी राशि है, राशि कैसी है, अदिश राशि है, कैसी राशि, अदिश राशि, है ना। कहता क्या है, आवेशों की सतत प्रवाह की दर, आवेशों की सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, देखो बुआ, ये जो पूरा चैप्टर है आपका वो हम बोले थे बुआ कि देखो ज्यादा से ज्यादा 4 फार्मूला भी राव, टिक नोचो, वीआईपी, रोलर में हीराव, टिक नोचो, वीआईपी, रोलर में घुस गया। यानी कि सबसे पहला जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं वो है टिक फार्मूला। कौन फार्मूला, टिक, टी आई बराबर क्यू, टिक, है ना, टी आई बराबर क्यू। देखो बुआ, आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई टी। अब बता, ये जो आया क्या बोला हमने कि आवेशों की सतत प्रवाह की दर का मतलब जहां भी आ जाए फिजिक्स में समय से भाग देना। दर का मतलब ये होता है समय से भाग। आवेशों की सतत प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत। कोई दिक्कत, आवेश का मात्रा कूलॉम और समय का मात्रा सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। यानी कि कूलॉम पर सेकेंड भी पूछ सकता है, कूलॉम पर सेकेंड किसका मात्रक है, कूलॉम का।
धारा का, विद्युत धारा का कूलम्ब पर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, जिसे क्या कहते हैं? एम्पीयर। जरा देखना, लिखते ही है हुआ आई या एम, आई या एस। तो देखो आई का मतलब है करंट मारे से आदमी पियर हो जाता है, करंट मारे से आदमी काय हो जाता है, पानी इसके अंदर क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जिसके कारण खून की कमी होती है तो शरीर पीला नजर आने लगता है। रोज ध्यान देना, एम्पियर वहीं से ले लेते हैं, आई एम पियर, आई एम पियर, मैं पियर हूँ। हमको छुएगा तो तू भी, हल्दी देखो हल्दी पीला होता है ना सर, उसको भी छू के देख लो, तू भी पीला हो जाता है ना। तो ठीक इसी तरह से आई एम पियर से याद रखना, आई का क्या मतलब? विद्युत धारा, मात्रक क्या? एम्पियर या कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। कैसी राशि? अदिश। संकेत आई, मात्रक कूलम्ब पर सेकंड या। अब हम बोले थे कि सर देखो हुआ, यहाँ पे अगर इसको मॉडिफाई करना चाहे फार्मूला को, मॉडिफाई हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। अब बताओ क्यू बराबर हम कल बताए थे कानी, क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, फार्मूला से याद रखना, एन इंटू ई बाई, एन इंटू ई बाई टी। ये क्या हो गया? अब ये भी धारा का मान, ये भी धारा का मान। क्लियर हुई बात? अगर कहीं पे तुमको चार्ज ना दिया, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हो कि 15 इलेक्ट्रॉन है तो उस 5 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित, तब कौन फार्मूला? अब तो तुमको बता नहीं है सर आवेश रहता, कूलम्ब रहता, तब तो हम बता देते। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, समय दे रखा है, तो कैसे बताएं? 5 सेकेंड है, 15 इलेक्ट्रॉन है ना, तो निकाल हो जाएगा। कैसे निकलेगा हुआ? आई निकालना है 15 गुना 1.6 गुना कितना, 15 इलेक्ट्रॉन बोले थे ना, 10 के पावर माइनस 19 बटा 5, ठीक बोल, 4.8 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 एम्पियर। हाँ एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? कूलम्ब, और इसका सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि कितना एम्पियर की, ठीक है। तो समझ में आए विद्युत धारा का क्या क्या हो सकता है? विद्युत धारा आए 5 पॉइंट लिख देना है, छठा नंबर काट ले, आपका जूता मेरा सर, सिंपल सी बात। पहली बात, इसे आई से सूचित किया जाता है, यह एक सर आप लोग को कल बताया था ना कि अदिश क्यों है, क्योंकि इसको हम सिंपल योग के नियम से जोड़ सकते हैं, साधारण सिंपल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। डायरेक्शन भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है ना, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी ये अदिश है, फिर भी ये अदिश है। इसलिए अदिश है क्योंकि इसको साधारण योग के नियम से जोड़ते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में कहा जाए तो ये टेंसर क्वांटिटी है। क्या है सर? टेंसर क्वांटिटी। हिंदी में पूछ लेना, तो हमको नहीं होता है, ठीक है। फार्मूला लिख दोगे, मात्रक लिख दोगे, परिभाषा लिख दोगे, 5 नंबर के अगर है तो 5 नंबर पूरा दे दो।